नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में कहा 2047 तक विकसित भारत प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा। रांची के जमीन कारोबारी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए भेजा जेल। ईडी के रिमांड आवेदन पर सोमवार को होगी सुनवाई। दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म होने पर अदालत पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, एक ही अपराध के लिए चमरा लंडा को माफी और उन्हें दी गई सजा। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आम बजट में प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना से 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा कौशल विकास का अवसर। और सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में आज झारखंड ने पश्चिम बंगाल को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सन 2047 तक विकसित भारत प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी और भू राजनीति तथा अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। पेश है एक रिपोर्ट। शासी परिषद बैठक में विकसित भारत 2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के विवरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा होगी। नीति आयोग ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। ईडी ने गिरफ्तार जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया। अदालत ने कमलेश कुमार को 8 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। इस मामले में ईडी की ओर से रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया गया है। रिमांड पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कल पूछताछ के बाद कमलेश को गिरफ्तार किया था। दल बदल मामले में विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि झारखंड विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर शामिल होने के लिए उनकी सदस्यता बहाल की जाए। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चमरा लंडा को माफी दे दी गई, जबकि उन्हें दोषी करार देते हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है, कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं। बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन जवाब देगा? और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? अगर बजाता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से हमको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। आनंद फानंद में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
देवघर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हाल ही में पेश हुए आम बजट में प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास का अवसर प्रदान करेगी। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि शीर्ष कंपनियों के प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव से युवाओं में कौशल और रोजगार क्षमता में सुधार होगा। 12 महीनों की प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को एक मुश्त 6,000 रुपए के साथ साथ 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को स्किलिंग कराना है, इंटेंसिव कराना है और इंटेंसिव करते वक्त उसको 5,000 रुपए की स्टाइपेंड भी मिलेगा और इसमें 1 करोड़ लोगों को 500 फर्स्ट रैंक की इंडस्ट्रीज में इंटेंसिव करने का अवसर मिलेगा। ऐसा करके 4 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में जॉब निर्माण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये एफर्ट के द्वारा हम देश के युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। वैसे ही रोजगार और स्किल के साथ समावेशी मानव संसाधन का विकास बहुत आवश्यक है। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है और इसलिए समाज के सभी वर्ग का विकास होना चाहिए। भारत रत्न जेआरडी टाटा की 125वीं जयंती जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने बताया कि जेआरडी टाटा की जयंती पर एयर मॉडलिंग का भी आयोजन किया गया है। चूंकि जेआरडी टाटा भारत के प्रथम पायलट थे और टाटा ग्रुप ने ही देश में एयरलाइन की शुरुआत की थी, इसलिए बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष एयर मॉडलिंग शो का आयोजन करती है। खेती-बाड़ी के लिए कोडरमा के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने की सलाह दी जा रही है ताकि उन्हें सूदखोरों के चंगुल से बचाया जा सके। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खेती-बाड़ी के लिए किसानों को सूदखोरों के भारी भरकम ब्याज के चुंगल से बचाने और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मदद की जा रही है। बैंकों के द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पर भी किसानों को सब्सिडी मिलती है। इसके अलावे उनका ब्याज भी पूरी तरह से माफ हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित पारसनाथ स्टेशन जाने वाली सड़क की स्थिति बदहाल है। इसका निर्माण नहीं कराए जाने के विरोध में आज जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी और मुखिया रीना देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़क पर धन रोपनी कर दी। असम के गुवाहाटी में 24 से 31 जुलाई तक चल रही द्वितीय हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की पुरुष टीम ने पश्चिम बंगाल को 9-0 से हरा दिया। झारखंड के सिमोन डोडराय को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। झारखंड टीम की लगातार तीसरी जीत पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में कहा, 2047 तक विकसित भारत प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा। रांची के जमीन कारोबारी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए भेजा जेल। ईडी के रिमांड आवेदन पर सोमवार को होगी सुनवाई। दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म होने पर अदालत पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, एक ही अपराध के लिए चमरा लिंडा को माफी और उन्हें दी गई सजा। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आम बजट में प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना से 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा कौशल विकास का अवसर। और
सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में आज झारखंड ने पश्चिम बंगाल को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।